न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। मीटर लगाने से इनकार करने वाले मुफ्त बिजली से महरूम रहेंगे। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, सियासत के नाम पर अवाम को गुमराह न किया जाए, हुकूमत अवामी राहत के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज वाज़ेह ऐलान किया कि जो लोग अपने घरों में बिजली के मीटर नस्ब नहीं करेंगे वो हुकूमत के उस फैसले से फायदा नहीं उठा सकेंगे जिसके तहत घरेलू सार्फिन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर बिला वजह सियासत की जा रही है, जिससे अवाम को गुमराह किया जा रहा है। बडगाम में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत का मकसद अवामी बोझ को कम करना है और बिजली के मीटर इस पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। उनका कहना था, हमने वादा किया है कि हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी, मगर बगैर मीटर के ये मुमकिन नहीं। अगर कोई मीटर नहीं लगवाना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन फिर वो इस स्कीम का हिस्सा भी नहीं बन सकता। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सियासी नारों के बजाय हकीकत पर मबनी फैसले करें। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब मुफ्त बिजली फराहम करने का अमल शुरू होगा और किसी के घर में मीटर नहीं होगा तो फिर वो दूसरों को इल्जाम देने के बजाय उन लोगों को जिम्मेदार ठहराए जो सियासत के लिए अवाम को बहका रहे हैं। वज़ीर आला ने बाज़ सियासी जमातों को निशाना बनाते हुए कहा कि कुछ अनासर के पास अवाम के लिए पेश करने को कुछ नहीं, इसलिए वो सिर्फ फरेब और झूठ का सहारा ले रहे हैं। इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने वंदे मातरम के मामले पर भी वजाहत देते हुए कहा कि इस हवाले से न काबीना ने कोई फैसला किया है और न ही वज़ीर तालीम ने किसी दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं। मीटर लगाना ना लगाना वो लोग अपना फैसला करें, लेकिन जैसे मैं लगातार कहता रहा, हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो, मत लगाइए मीटर। लेकिन कल को जब 200 यूनिट मुफ्त बिजली हम फराहम करना शुरू करेंगे और आपके घर में मीटर नहीं होगा और आपको इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए फिर आप उन लोगों को कसूरवार ठहराइए जो इन मीटरों पे सियासत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ यहाँ लोगों को बेचने के लिए है नहीं। उन्होंने धोखे और झूठ के अलावा यहाँ लोगों को कुछ नहीं दिया। हम लोगों को राहत पहुंचाना चाहते हैं, राहत पहुंचाने का ये एक जरिया है। अब लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये लोगों तक है। राहुल गांधी का धमाका खेज बयान। नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी के जरिए वजीर आजम बने। इलेक्शन कमीशन एच बम इंकशाफ पर खामोश। जमहूरियत खतरे में होने का इंतबाह। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि वो इंतखाबात में धांधली के जरिए इख्तिदार में आए हैं। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो जल्द ही ये साबित करेंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरह चुनाव चोरी के जरिए मुल्क के वजीर आजम बने। राहुल गांधी ने जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को एक एच बम यानी हाइड्रोजन बम का बड़ा इंकशाफ पेश किया था, मगर अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कमीशन की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सब कुछ शिफाफ है तो फिर इतने बड़े इंकशाफ पर खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में जमहूरियत पर मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया जा रहा है। ये सिर्फ एक सियासी मसला नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। हम अवाम के वोट की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं और बहुत जल्द सच्चाई अवाम के सामने लाएंगे। राहुल गांधी के इस बयान ने सियासी हलकों में भौचाल पैदा कर दिया है। कांग्रेस के रहनुमा उनके मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए इलेक्शन कमीशन से वजाहत का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान को झूठ और मायूसी पर मबनी करार दिया है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि राहुल गांधी का ये बयान
आने वाले इंतखाबी मौसम में बीजेपी के खिलाफ एक नई बहस को जन्म दे सकता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत पर शिफाफियत के फुकदान का इल्जाम लगा रही है। भाइयों और बहनों, हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चोरी किया है। इसका हमने साफ सबूत देश के सामने रखा। आपने नोट किया होगा कि बीजेपी के नेताओं ने, इलेक्शन कमीशन ने जो मैंने कहा उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, उसको नकार नहीं पा रहे हैं। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। वंदे मातरम तनाजा पर वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का दो टोक मौकिफ। कहा यह फैसला न काबीना ने लिया न वजीर तालीम ने दस्तखत किए। रियासत के तालीमी मामलात में बैरूनी मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वंदे मातरम के हवाले से उभरते तनाजे पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि इस फैसले का काबीना से कोई ताल्लुक नहीं है, न ही तालीम के वजीर ने इस पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए और किस तरह का निसाब या प्रोग्राम हो, इसका फैसला हुकूमत जम्मू कश्मीर खुद करेगी। किसी बैरूनी दबाव या मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ज़राए इब्लाग से बात करते हुए कहा कि बाज हल्के ऐसे हैं जो दानिस्ता तौर पर रियासती मामलात में मुदाखलत करके माहौल को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा यह फैसला किसी काबीना मीटिंग में नहीं हुआ, न ही इस पर मुतल्लिका वजीर तालीम की मंजूरी है। ऐसे में किसी को भी यह हक नहीं है कि वो हमारे तालीमी निजाम में अपनी मर्जी मुसल्लत करे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि रियासत के तालीमी इदारे हुकूमत जम्मू कश्मीर के दायरे अख्तियार में आते हैं और इस हवाले से फैसला सिर्फ वही लोग करेंगे जो इसका निजाम चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने दो टोक अल्फाज में कहा कि रियासती हुकूमत अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। वंदे मातरम को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई। कल रिलीजियस बॉडीज ने भी आपसे अपील की थी कि ये फैसला काबीना के जरिए नहीं हुआ है। ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। बीजेपी मुसलमानों से वंदे मातरम पढ़वाना चाहती है, मगर जब कोई खान मेयर बनने लगता है तो बर्दाश्त नहीं होता। अबू आजमी का करारा जवाब, मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को आईना दिखा दिया। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकने असेंबली अबू आजमी ने भारतीय जनता पार्टी के अरकान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों से वंदे मातरम पढ़वाना चाहती है, लेकिन जब किसी मुसलमान को मेयर या किसी अहम ओहदे पर आने का मौका मिलता है तो इसी जमात के रहनुमाओं को तकलीफ होने लगती है। अबू आजमी ने बीजेपी के एक एमएलए की जानिब से उन्हें वंदे मातरम पढ़ने की दावत मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे लोग दोगली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। एक तरफ वो मुसलमानों से हुब्बुल वतनी के नारे लगवाना चाहते हैं और दूसरी जानिब जब कोई खान या मुसलमान लीडर जमहूरी अमल के जरिए अवामी ओहदे तक पहुंचने लगता है तो उनके बीच मजहब की दीवार खड़ी कर दी जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में हुब्बुल वतनी किसी मखसूस मजहब या कौम की जागीर नहीं, बल्कि हर शहरी का फित्री हक है। हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, हमें किसी से सनद लेने की जरूरत नहीं। जो लोग मजहब की बुनियाद पर सियासत करते हैं वो दरअसल मुल्क की यकजहती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अबू आजमी के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के हलकों ने उनके मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि मुल्क में सबको बराबरी का हक हासिल है, जबकि बीजेपी के कुछ रहनुमाओं ने उनके बयान को सियासी ड्रामा करार दिया है। ये तनाजा ऐसे वक्त में सामने आया जब मुख्तलिफ रियासतों में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान मजहब के हवाले से बयानबाजी अरूज पर है।
अबू आजमी के ताजा बयान ने एक बार फिर मजहब और सियासत के पेचीदा ताल्लुक पर बहस छेड़ दिया है। किसी के बाप का भारत देश नहीं है, जितना भारत देश उनका उससे ज्यादा मेरा है। मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो है कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले जरा अपनी हैसियत सोचें, क्या बोल रहे हैं लोग। देश को तोड़ रहे हैं लोग। क्या देश में क्या संविधान खत्म हो चुका है? देश का संविधान इजाजत देगा किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सर क्या आपको लगता है इसमें राजनीति की जा रही है? हिंदू मुस्लिम की जा रही है, दूसरा कुछ नहीं है। राजनीति ही की जा रही है और कुछ नहीं। क्योंकि कोई मुद्दा नहीं। ये लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे, देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने। देश को कर्ज से डुबा दिया। आज बच्चा पैदा होता है उसको कई लाख का कर्ज है देश के अंदर, खाने को नहीं मिल रहा। 85 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है 5 किलो। अगर वो नहीं दिया तो खा नहीं सकते। देश की स्थिति क्या है? ये लाकर हिंदू मुस्लिम करके ये लोग जो है देश को बांटना चाहते हैं। क्योंकि आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन। स्कूलों, अस्पतालों और अवामी मकामात से कुत्तों को फौरन हटाने का हुक्म। बच्चों और मरीजों की सलामती को अवलीन तरजीह करार। मुल्क में आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते हुए वाक़ात पर तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत तमाम रियासती और बल्दियाती हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो स्कूलों, अस्पतालों और अवामी मकामात से फौरन आवारा कुत्तों को हटाने के लिए मुअस्सर इक़दामात करें। अदालत ने कहा कि हालिया बरसों में कुत्ते के काटने के वाक़ात में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जो न सिर्फ अवामी सेहत बल्कि बच्चों और मरीजों की जान के लिए भी खतरा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ से जोड़ते हुए वाज़ह किया कि रियासती हुकूमतों को शहरी इलाकों में मुनासिब जानवर कंट्रोल पॉलिसी अपनाना होगी, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के अफसोसनाक वाक़ात को रोका जा सके। बेंच ने समाअत के दौरान मुशाहिदा किया कि कई शहरों में आवारा कुत्तों के झुंड स्कूलों के बाहर घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों में खौफ और वालिदैन में बेचैनी फैल गई है। अदालत ने हुकूमतों से कहा कि वो महज पनाहगाहें बनाने तक महदूद न रहें, बल्कि अवामी मकामात को महफूज बनाने के लिए जमीनी सतह पर मुअस्सर कार्रवाई करें। इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कई वालिदैन और शहरी तंजीमों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मसले पर आवाज उठाई है जो तवील अरसे से नजरअंदाज होता आया है। दूसरी जानिब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के हामियों ने अदालत से अपील की है कि वह आवारा कुत्तों के साथ इंसानी सलूक को भी यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली समाअत के लिए रियासती हुकूमतों से तफसीली रिपोर्ट तलब की है, ताकि इस बात का जायजा लिया जा सके कि जमीनी सतह पर कितनी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है और किसी को भी गैर जिम्मेदारी के बास खतरे में नहीं डाला जा सकता। जम्मू जिला किश्तवाड़ में 2 से 3 तरबियत याफ्ता गैर मुल्की अस्करियत पसंदों के छुपे होने का शुबा। जंगलों में दूसरे रोज भी तलाशी ऑपरेशन जारी। सूंघने वाले कुत्तों और ड्रोन्स की मदद से सर्च ऑपरेशन में तेजी। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरे रोज भी बड़े पैमाने पर मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन जारी रखा, जहां इतलात के मुताबिक 2 से 3 तरबियत याफ्ता गैर मुल्की अस्करियत पसंद घने जंगलात में रोपोश हैं। बुध को शुरू होने वाला ये ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब चात्रो इलाके के कलेबान जंगलात में फौज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। सरकारी जराये के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया इतला की बुनियाद पर शुरू किया गया था। फायरिंग के दौरान एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ, जबकि मिलिटेंट घने जंगलात में फरार हो गए। फौज की व्हाइट नाइट कॉर्प्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके का मुकम्मल मुहासरा कर लिया है, ताकि मिलिटेंटों को फरार होने का कोई मौका न मिले। ऑपरेशन के दौरान ड्रोन्स, सूंघने वाले कुत्तों और जमीनी निगरानी के आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि मिलिटेंटों की दुरुस्त लोकेशन मालूम की जा सके। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों में इलाके में किसी नई फायरिंग की इतला नहीं मिली, ताहम सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है और फोर्सेस ने पूरे जंगल को घेरे में ले रखा है। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक जम्मू रीजन में हालिया महीनों के दौरान मिलिटेंटों की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ शिद्दत पसंद तंजीमें एक बार फिर पीर पंजाल के रास्तों से अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरे रोज स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल और तलाशी ऑपरेशन खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए। इतलात के मुताबिक 2 से 3 तरबियत याफ्ता गैर